हेलो एवरीवन, माय नेम इज अथर और आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की, जो कि आपकी बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, डेरिवेशन को स्टार्ट कैसे करोगे? सबसे पहले आएगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, ये रहेगा हमारा स्टेटमेंट। इसके बाद क्या आएगा? हमारा डायग्राम। डायग्राम कैसा रहेगा? यहां पर बना रहा हूं। मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहां पर हमने कंसिडर किया है माइनस क्यू चार्ज और यहां पर प्लस क्यू चार्ज। इसको हमने नाम दिया है ए, इसको हमने नाम दिया है बी। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी होती है आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल की? 2a, जिसको हम सेपरेट करके लिखते हैं a और यहां से भी a। ठीक है, एक पॉइंट P इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी कि सेंटर से लाइन जाती हुई इक्वेटोरियल पोजीशन पर एक पॉइंट माना है हमने P। उस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस डाइपोल की वजह से। ठीक है, और इसका डिस्टेंस हमने कितना लिया है? इसका डिस्टेंस हमने लिया है r। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है? r, सेंटर से इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम्स बना लेते हैं पहले। क्या अगर मैं कहूं यहां पर एक चार्ज Q है, इस Q चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? भाई आपको पता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? निकलती है, दूर जाती है यानी कि। ठीक है, और वहीं अगर माइनस Q चार्ज है, वहां पर क्या आती है? वहां पर वापस आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इनवर्ट डायरेक्शन में। तो यहां पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को अवे निकालेगा। ठीक है, दूर। यहां पर माइनस है, इस पॉइंट पर क्या रहेगा? ये माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपनी साइड करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं इस पॉइंट P की डिस्टेंस यहां से x और यहां से भी x। ठीक है, तो ये डायरेक्शन यहां पर दिखाते हैं, यहां पर जाएगा एरो। ठीक है, और इसको मान लेते हैं थीटा और इस एंगल को भी हम मान लेते हैं थीटा। ठीक है, अब देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। अगर हम बात करें इसका रिजल्टेंट बीच में जाएगा, बीच में यहां पर कहीं रिजल्टेंट जाएगा। ठीक है, अब देखो हम एंगल्स सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। क्यों? ये और ये पैरेलल है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, दोनों इक्वल। ये वाला एंगल अगर हम देखें, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। क्यों? क्योंकि ये भी थीटा है, ऑल्टरनेटिंग अपोजिट एंगल। ये भी थीटा, ये भी थीटा। ठीक है, एक रूल क्या कहता है कि जिधर से थीटा जाएगा उधर से क्या आ जाता है? ई कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पर ई नीचे जा रहा है, इसका भी एंगल इधर जा रहा है थीटा, तो इधर भी क्या जाएगा? ई कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज मैं एक बार स्पेसिफाई कर देता हूं, आपको क्लियर कर देता हूं। क्या? मान लो कंपोनेंट्स है। ठीक है, यहां पर कोई भी एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी गई है, लेट एफ। यहां पर उसने थीटा बनाया है, तो जिधर से थीटा बनाती है उधर से एफ कॉस थीटा लिखेंगे, और जिधर से थीटा नहीं बनाएगी वहां पर हम लिखते हैं एफ साइन थीटा। ठीक है, बस ये याद रखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हमने ये कंडीशन लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखोगे? लेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पर ए की वजह से, ड्यू टू ए इज E। ठीक है, ए की वजह से हमने E माना है। E की वैल्यू निकाल लेते हैं। E इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है? Q अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? x मानी हमने, तो x स्क्वायर। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या रहेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इस P पॉइंट पर किसकी वजह से? ड्यू टू B पॉइंट की वजह से, B वो भी सेम रहेगी E। देखो यहां पर भी E माना है, यहां पर भी हमने E माना है। ठीक है, क्यों माना है? क्योंकि यहां पर डिस्टेंस भी सेम है और क्वांटिटी ऑफ चार्ज की क्वांटिटी भी सेम है, तो हमने E ही माना। ठीक है, उसकी वैल्यू भी सेम रहेगी। E इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या कंडीशन रहेगी, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं ना, यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, यहां पर भी एक और डायग्राम बना लेते हैं जिससे इजी रहेगा। ठीक है, यहां पर हमारा यहां पर क्या गया है? E, और यहां पर भी E गया है, रिजल्टेंट हमारा बीच में गया है, ये थीटा है, ये भी थीटा है। यहां पर क्या गया है? E cos थीटा और E cos थीटा, विच मीन्स इस डायरेक्शन में हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी गई है? 2E cos थीटा। ठीक है, उसको हम इधर लिख लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसको इधर, यहां पर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इधर हमारी कितनी गई है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड? E टोटल कितनी है हमारे पास? 2E cos थीटा। ठीक है, ये है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब यहां पर एक चीज क्या है, आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा का जनरल फॉर्मूला क्या होता है भाई? cos थीटा का जनरल फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये कहां से आएगा? देखो ये रहा एक ट्राइंगल, ये रहा ट्राइंगल। अगर मैं कहूं यहां पर बेस कितना है? बेस कितना है? a, विच मीन्स बेस इज a एंड हाइपोटेन्यूज कितनी है? x। सो x। ठीक है, E की वैल्यू हमें पहले से पता है, E की वैल्यू ये रही है ना, यहां से निकाल लो या फिर यहां, दोनों सेम है।
तो ई टोटल निकालते हैं हम, ई टोटल इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये वाली वैल्यू रख रहे हैं, Q अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, A अपॉन एक्स। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, देखो 2 भी है, A भी है और P भी। एक चीज याद होगी, आपने हमने पिछली वीडियो में भी किया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P का फॉर्मूला क्या होता है, 2A इंटू Q। ठीक है, 2A इंटू क्या होता है, P, और P होता क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहां पर लिखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ जाएगा हमारे पास P, और नीचे क्या बचा रहा, x की पावर 3। ठीक है, अभी तक ये वैल्यू आ गई हमारे पास, पर क्वेश्चन में हमारे पास x नहीं होगा, हमारे पास r या फिर a होगा, तो हमें x को r और a की टर्म में निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल रहेगा, यही ट्राइंगल लेते हैं यहाँ पर, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ r एंड a। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर कहो x इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर x इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। अंडर रूट को हम क्या लिखते हैं, पावर में 1/2। ठीक है, तो इसको पुट करते हैं अब यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट P, x की जगह हमने क्या रखा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, और x की पावर कितनी थी पहले से 3, तो इसकी होल पावर 3। पावर की पावर क्या हो जाती है भाई, मल्टीप्लिकेशन, तो हाफ इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, 3/2। लिख लेते हैं, ई टोटल 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, यहां तक आंसर आपका आ गया है, पर एक और चीज हम कंसिडर करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ होती है वो कंपैरेटिवली बहुत शॉर्ट होती है, बहुत कम होती है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, फॉर शॉर्ट डाइपोल A इज सिमिलर टू 0, जो A की वैल्यू है लगभग 0 के बराबर है, एग्जैक्टली 0 नहीं है। ठीक है, तो यहां पर A को हम 0 रख देते हैं अभी के लिए, तो ET इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट P, A की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 0, तो आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। पावर की पावर क्या हो जाती है भाई, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, तो 3/2 इंटू 2 कितना आएगा भाई, 3। तो फाइनल आंसर ET इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की पावर 3। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, यहां तक डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। पर मैं एक चीज आपको और बता दूं, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी एक्सियल पोजीशन पर, उन दोनों पर एक रिलेशन आता है, रिलेशन में लिख देता हूं, रिलेशन में यहां पर लिख देता हूं, जगह बची हुई है यहां पर। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है इक्वेटोरियल के लिए, इसको हम लिख लेते हैं EQ। कितनी आई है भाई, इसको हम मान लेते हैं K, अभी के लिए K P अपॉन RQ। और लास्ट वीडियो में देखा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल कितनी आई थी, K 2P अपॉन RQ। ठीक है, इन दोनों में एक रिलेशन क्या बन जाएगा, E एक्सियल इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर K P अपॉन RQ की जगह आप क्या लिख सकते हो, E इक्वेटोरियल, यानी कि ट्वाइस ऑफ E इक्वेटोरियल। तो ये भी एक रिलेशन बन जाता है, ये भी एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो आज का डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हुआ है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू।